हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जाकर अगर आप जेई का तैयारी कीजिएगा, नीट का तैयारी कीजिएगा तो मोल कंसेप्ट मानी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। तो मोल कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट शुरुआत करने से पहले कुछ एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि मोल कंसेप्ट आप पढ़िएगा तो हमें बार बार एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास का बार बार यूज आएगा। मोलर वेट, मोलर मास, बार बार मोलर मास, मोलर वेट का यूज आएगा। तो वहाँ पे हमको दिक्कत होना चाहिए, हम क्या करें, पहले हम कुछ मास के बारे में जान ले रहे हैं। हम इसको पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास को पढ़ चुके हैं, हम लोग एटॉमिक मास के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन कितना आइसोटोप होता है, 3 आइसोटोप होता है। कार्बन कितना आइसोटोप होता है, 3 आइसोटोप। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो हम किसका मास ले रहे हैं, कौन सा आइसोटोप ले रहे हैं, कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे कार्बन 12 क्या आइसोटोप है, कार्बन का एटम का 1/12 पार्ट लेंगे ना एक एटम का, तो उसको क्या लिख देते हैं, एटॉमिक मास। इसको ऐसा लिख देते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है, या फिर यूनिफाइड मास है, या फिर क्या है, डाल्टन भी है। ऐसा लिख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू 1 डाल्टन। सब बराबर ही, सेम यूनिट है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे या फिर यूनिफाइड मास यूज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यूज किया है। तो हम कुछ एग्जांपल लिए थे कि हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है, 3 आइसोटोप होता है। तो हाइड्रोजन का जो सबसे पहला आइसोटोप होता है कौन सा, प्रोटियम होता है। कौन कौन आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है प्रोटियम। उसका जो हम मास रखते हैं ना एटॉमिक मास यूनिट में, कितना होता है, 1.008 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन 1 का। ऐसा लिखते हैं, आइसोटोप दिखाने के लिए ऐसा लिखते हैं। कार्बन 12 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख देते हैं हम लोग, कार्बन 12 ऐसा लिख देते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, हाइड्रोजन 1 ऐसा आप चलिए यहाँ लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का भी 3 आइसोटोप है, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। तो ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास कितना होता है, 15.995। यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट या फिर डाल्टन, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं। ऐसा हम एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं। कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन 12 का बताइए आप लोग। कार्बन 12 का एक एटम कितना हो जाएगा, देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो 12 एम हो जाएगा कार्बन 12 का। तो आप लिख सकते हैं, तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। कार्बन 12 का मास कितना होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का 1.008 एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन 16 का 15.995 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, पे साफ कर दे रहे हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू 1 डाल्टन। इसको हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। ग्राम में कितना होता है, 1 पॉइंट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1/n ग्राम। 1/n ग्राम, n क्या है, एवोगैड्रो नंबर। इसका वैल्यू होता है, हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, इसका बार बार यूज करेंगे एवोगैड्रो नंबर का। इसका वैल्यू होता है n इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। जैसे आपको बोलते हैं हम 1 डजन, तो 1 दर्जन में कितना आता है, 12 आता है। हम बोलते हैं सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 होता है। तो इसी तरह से एवोगैड्रो मतलब क्या होता है, n मतलब इतना होता है, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो इसको ग्राम में चेंज करते, इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। या फिर इसको ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो यही था एटॉमिक मास। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक वेट। अच्छा, एटॉमिक मास का एक डिफिनेशन और है क्या, इट इज द सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ एटम क्या चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो किसका मास का बराबर होता है, एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होता है किसी एटम का मास। जैसे कार्बन का, तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास। हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एटम में तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। मतलब प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट 1/2000 भाग होता है। तो बहुत ही पहले तो न्यूट्रॉन का मास इतना ज़्यादा कम है, मतलब इतना ज़्यादा पहले ही कम है किसी एटॉमिक मास, उसमें और कुछ बहुत कम ऐड करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग
इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास पहले ही बहुत छोटा यूनिट है, उसमें और छोटा यूनिट मतलब और हम 2000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या है कितना ही डिफरेंस ला पाएंगे। इसलिए क्या होता है न्यूट्रॉन्स का मास प्लस प्रोटॉन का मास। तो एक बार एटॉमिक मास लिख लीजिए आप लोग, फिर ऊपर हम साफ कर देके फिर एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है फिजिकल केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम बात करें कि बहुत सारा एलिमेंट का जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका आइसोटोप पाया जाता है। आइसोटोप मतलब उसका मास अलग है, एलिमेंट सेम है लेकिन उसका मास अलग है, तो उस हम सब को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट इट इज नेसेसरी टू कंसिडर मासेज ऑफ आइसोटोप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइसोटोप का मास को कंसिडर करके एक एवरेज निकाल देते हैं कि हाँ भाई कार्बन का इतना मास हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है F1 इंटू M1 प्लस F2 इंटू M2 ऐसे करके Fn इंटू Mn तक। तो F क्या है, फ्रैक्शन। जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल, इस फॉर्मूला को एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का समझिए, ऑक्सीजन के कितना आइसोटोप आया था, 3 आइसोटोप। करीब चल रहा है यार। तो कौन कौन सा है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 16 ऑलमोस्ट एक बार चेक कर लेते हैं, 99.76% पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एबुंडेंस। मतलब यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में 100 लीटर ऑक्सीजन है तो उसमें से 99.76 लीटर क्या है, ऑक्सीजन 16। और क्या हो जाएगा, ये है 0.04%, 0.04%। और ऑक्सीजन 18 कितना पाया था, 0.20%। क्या हो गया, आइसोटोप हो गया, ऑक्सीजन का आइसोटोप हो गया। और ये क्या हो गया, रिलेटिव एबुंडेंस या फिर परसेंटेज एबुंडेंस, ऐसा लिखता है रिलेटिव एबुंडेंस। मतलब रिलेटिव एबुंडेंस मतलब कि तीनों को ऐड कीजिए तो 100 हो जाएगा। देखिए ऐड कीजिए 100 होगा, तो एक दूसरे के रिलेटिव कितना परसेंटेज पाया जाता है। और इसका मास कितना हो जाता है, इसका लिख देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिख दे रहे हैं सबका हम। एटॉमिक मास किस में लिख रहे हैं, AMU में लिख रहे हैं हम, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ऑक्सीजन 16 का होता है 15.995 और ऑक्सीजन 17 का होता है 16.999 और ऑक्सीजन 18 का 17.999। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ही है, तीनों क्या ऑक्सीजन है लेकिन तीनों का मास अलग अलग है। देख लीजिए, का ऑलमोस्ट 16 है, का 17 है, ऑलमोस्ट 18 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक वेट निकालते हैं। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, हमको क्या, देखिए एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं कि इट इज नेसेसरी टू कंसीडर मासेज ऑफ आइसोटोप। हमको मास ऑफ आइसोटोप को कंसीडर करना जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 17 तो क्या बोलेगा आप, 16.999। ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 18। अगर आपसे एटॉमिक मास पूछेगा ना, या फिर क्या पूछेगा, वो पूछना चाहिए आइसोटोप का मास पूछेगा, इसको हम आइसोटोपिक मास ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक मास ही बोलते हैं। तो आपको वो नंबर बता देगा यहाँ पे, उसका मास यहाँ पे आपको दिखा देगा कि डायग्राम में, तो आप पूछेगा। अगर सिर्फ आपसे पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो आप लोग क्या कीजिएगा, एटॉमिक वेट यूज कीजिएगा, क्योंकि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा देखिएगा आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक बार हम चेक करते हैं, फिर इस बात को डिस्कस करते हैं। तो क्या है, एफ क्या है, फ्रैक्शन। हम लोग यहाँ क्या किस में लिखे हैं, परसेंटेज में लिखे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। x% इक्वल टू क्या होता है, x% इक्वल टू x/100 होता है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन इंटू m, F1 इंटू M1 क्या जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे लिख दिए, रिप्रेजेंटिंग नेचुरल अबंडेंस, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग दी नेचुरल अबंडेंस। m क्या है, उसका मास। तो फ्रैक्शन की जो 99.76 से कितना जाएगा, 99.76/100 फ्रैक्शन हो गया। और उसी का मास हम कुछ कर रहे हैं, उसी का मास इंटू 15.995 प्लस इसका फ्रैक्शन कितना जाएगा, 0.04/100 इंटू इसका मास कितना है 16.999 प्लस ऑक्सीजन 18 का फ्रैक्शन कितना है 0.20/100 इंटू 17.999। किस में आ रहा है, देखिए किस में, एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ओवरऑल आंसर भी एटॉमिक वेट किस में आएगा, एटॉमिक वेट भी किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, एटॉमिक मास यूनिट प्लस एटॉमिक मास यूनिट प्लस एटॉमिक मास यूनिट को हम सम करें। इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व कीजिएगा तो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे ग्राम में चेंज कर ले, क्या करें, 1 AMU कितना होता है,
1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो अगर ग्राम में चेंज कर ले तो हमारा आंसर भी यहाँ पे, इसको हम क्या करें 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर ग्राम में आएगा। तो अभी आंसर किस में आ रहा है, हमारा प्रेजेंट कैलकुलेशन में एटॉमिक मास यूनिट में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा, अभी सॉल्व किए कॉपी में, आप भी सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से। इसका आंसर आपको आएगा 15.999, यह आएगा आपका आंसर एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 15.999। देखिए जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है एटॉमिक मास कौन, देखिए ऑलमोस्ट 99.76% कौन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन 16। तो उसका मास कितना है 15.995 और इसका कितना है 15.999 और उसका कितना है 15.995। तो डिफरेंस कितना का है देखिए 0.004 का। तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसीलिए हम लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में ज़्यादा अंतर नहीं समझते, है दोनों अलग टॉपिक। लेकिन हम आपसे पूछे कि बताइए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, पूछे क्या पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या बता देना है एटॉमिक वेट बता देना है। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन में कहीं पे उसका आइसोटोप के बारे में नहीं बात किए। बोले आपसे अगर पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 17 पूछे, मेरा बात पे ध्यान दी, अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 तब आपको क्या बताना है 15.995। आपसे पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 18 तब आपको क्या बताना है 17.999। या फिर इसको 18 लिख सकते हैं 18, इसको क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 16 अप्रॉक्स। लेकिन आपसे पूछे सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम आइसोटोप के बारे में बात नहीं किए, तो आप एटॉमिक वेट भी बता सकते हैं। एनसीईआरटी में यूज किए वेटर हम देखेंगे आगे। तो इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग, एक बार लिखिए आप लोग एटॉमिक वेट एवरेज एटॉमिक मास, ये दोनों का सेम टॉपिक है। इसको हम लोग कितना बार रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, इन दोनों को हम, इसका एक और नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इसको हम कैसा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में RAM लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। बस इसमें अंतर इतना है कि एटॉमिक वेट और एवरेज एटॉमिक मास का यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर डाल्टन या फिर यूनिफाइड मास, या फिर उसको हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास होता है यूनिटलेस होता है। क्या होता है, हम रिलेटिव एटॉमिक मास बारे में पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज यूनिटलेस। क्या होता है, इट इज यूनिटलेस, में कोई यूनिट नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा समझ सकते हैं आप, नाम से पता लग रहा है हम किसी का रिलेटिव निकाल रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास हम क्या किसी का रिलेटिव निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप, विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे कि आप इसका निकाल सकते हैं, जैसे हम किसका एटॉमिक वेट निकाले, या फिर मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम, या फिर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं ना। इस बात को समझिए, ऐसा समझिए कि जैसे कि हम किसी का क्या निकाल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। जैसे कि अब हम किसका निकाले थे ऑक्सीजन का निकाले थे, हम क्या निकालना चाहते रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना था 15.999 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 एटॉमिक मास यूनिट आया था ना, अभी निकाले ना एटॉमिक वेट। या मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या है, सिर्फ कार्बन बोल रहे हैं, सॉरी मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन बोल रहे हैं। तब क्या बताएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे क्या होता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो क्या होता है 1 AMU, 1 AMU। तो क्या आ जाएगा 16। देखिए आपको यूनिट आया, AMU क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है यूनिटलेस होता है, सिर्फ 16 हो जाएगा। इसी तरह से हम कार्बन का निकाल देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या होता है रिलेटिव, बस इतना ध्यान रखना है कि रिलेटिव वाले जिसमें भी रिलेटिव आ जाए, किसी भी मास में रिलेटिव आ जाए तो उसको यूनिट नहीं होता है, क्या होता है वो यूनिटलेस होता है। इसको अब एक बार लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे देखिए आइसोटोपिक मास बता दिए थे ना, आइसोटोपिक मास क्या होता है आइसोटोपिक मास, मास ऑफ स्पेसिफिक, सॉरी मास ऑफ स्पेसिफिक, मास ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप। कभी कभी आता है ना कि अब कोई टर्म को बोलने में
क्या दिक्कत हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि आइसोटोपिक मास क्या होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आइसोटोपिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, हमेशा लिख दें ऑक्सीजन 16 का मास कितना है। तो क्या हम पूछ रहे हैं, आइसोटोपिक मास पूछ रहे हैं। आइसोटोपिक मास कितना जाएगा 15.995, या फिर ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं। बस टर्म जान लीजिए आप लोग क्या होता है, हमको टर्म में कन्फ्यूज नहीं होना है, बस इतना जा रहा है। ऐसा हम ऐसा ही पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का तरीका बदल सकते हैं, पूछ सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसा फिर स्पेसिफिक आइसोटोप के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं, तो ऑक्सीजन 16 के बारे में पूछे, या फिर हम पूछ दें हाइड्रोजन 1 के बारे में, तो कितना बोलेगा 1.008। इसी तरह से कार्बन 12 के बारे में पूछते तो क्या बोल देगा 12 एटॉमिक मास यूनिट। सब किस में, AMU में है, यू में है, यूनिफाइड मास में। तो हम किसी आइसोटोप के बारे में पूछे तो उसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोपिक मास। दूसरा क्या है, मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर वेट। यहाँ हम एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में देखें ना डिफरेंस होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही है। मोलिकुलर मास बोले या फिर मोलिकुलर वेट बोले, दोनों सेम ही है। क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। कोई मोलिक्यूल में मोलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। तो उसका हम सबका मास को ऐड करें, सबके मास को ऐड करें तो क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं। इसको यहाँ पर समझिए। अच्छा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। चलिए इसको हम एक एग्जांपल प्ले करते हैं। जैसे कि हम पूछे CH4 क्या है, CH4 क्या है, मीथेन क्या है, मोलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन का मोलिक्यूल। तो हम पूछे मोलिकुलर मास, पूछे क्या बोले, मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन निकालिए। ऐसा बोलते मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन। तो क्या जाएगा, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का मास कितना आता है 12.011 U यूनिफाइड मास इंटू 1, क्योंकि एक कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008 इंटू 1.008 ही होता है, हाँ 1.008 होता है, समझे। तो इसको हम किसे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4 से, क्योंकि 4 हाइड्रोजन होता है। तो ऐसा समझ सकते हैं, कार्बन 12 का कितना मास होता है 12, कार्बन का सब आइसोटोप को कंसीडर कर ले तो कार्बन का मास कितना आ रहा है। यहाँ पे क्या यूज करें, एटॉमिक वेट यूज किए, देखिए 12.001 यूज किए, मतलब एटॉमिक वेट यूज किए। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बात को बार बार बोल रहे हैं। तो इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, आपका मोलिकुलर मास निकल जाएगा। इसको आप निकालिए तो ऑलमोस्ट कितना जाएगा 12 प्लस 12.011 प्लस 4.032, तो कितना आ गया 16.043 यूनिफाइड मास। तो क्या जाएगा, हमारा मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो क्या लिखें, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट लिखें। देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मतलब हम एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। एलिमेंट मतलब एलिमेंट तो हमें आइसोटोप भी कंसीडर कीजिएगा ना। हम बोलते कार्बन एलिमेंट का मास बताइए, तो कार्बन एलिमेंट का मास कितना जाएगा, उसमें आपको आइसोटोप को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी इसके जगह पैसा लिख सकते थे, इट इज सम ऑफ एटॉमिक वेट। क्या लिख सकते थे, एटॉमिक वेट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। तो यही था क्या, हमारा मोलिकुलर मास था या फिर मोलिकुलर वेट था। अच्छा हम पूछते हैं आपसे कि रिलेटिव मोलिकुलर मास बताइए, क्या बताइए, रिलेटिव मोलिकुलर मास। हम किसी में रिलेटिव लगा सकते हैं, रिलेटिव मोलिकुलर मास या रिलेटिव मोलिकुलर वेट, रिलेटिव मोलिकुलर मास। ऐसे टर्म उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस यहाँ पे हम बस ऐसे समझाने के लिए रिलेटिव बता दिए। तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, हम किसके अंदर रिलेटिव निकाल देंगे, कार्बन 12 के 1/2, उसको क्या करेंगे 1 AMU से डिवाइड कर देंगे। तो रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, CH4 का हो जाएगा 16.043। क्या किया हम 1 यूनिफाइड मास से क्या किया, डिवाइड कर दिए। सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन ऊपर क्या जाएगा, सिर्फ मास ऑफ या फिर मोलिकुलर वेट अपॉन या फिर मोलिकुलर मास अपॉन कार्बन 12 का 1/12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड कर देंगे। क्या किया हम यहाँ पे रिलेटिव मोलिकुलर मास में 16.043 को किससे डिवाइड कर दिए, 1 AMU से डिवाइड कर दिए, यानी कि 1 U से, तो U कैंसिल हो गया। तो कोई भी चीज़ में रिलेटिव आ जाएगा तो वहाँ पे यूनिट नहीं लगेगा। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो नाम से सुन के लग रहा होगा कि इसमें ग्राम वगैरह आएगा कुछ। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे कि कार्बन का अभी कितना निकाल ले, कार्बन का होता है 12.011 क्या होता है AMU, ये क्या जाएगा एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। लेकिन हम पूछ दे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो क्या लिखे, इसको क्या करना है, सिर्फ AMU हटा क्या करना है, ग्राम में चेंज कर देना। तो ये क्या जाएगा 12.011 ग्राम।
तो सेम है, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन कितना है देखिए 16.043 AMU है, 16.043 क्या आ जाएगा 16.043 ग्राम। तो बस हम क्या करना है, एटॉमिक मास को हम ग्राम में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इसको हम एक और नाम देते हैं ग्राम एटॉमिक मास को, इसको क्या बोलते हैं, मोलर वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर वेट, ग्राम एटॉमिक मास को। तो इसको एक बार लिख लीजिए, मोलर वेट हम लोग समझेंगे, मोल कंसेप्ट में यूज करेंगे इसको बार बार, मोलर वेट को। तो एक बार बस यहाँ पे लिख लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग मोलर वेट बोलते हैं। इसको क्या करना है, सिर्फ किसी कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है हमको, जैसे कि आप समझ सकते हैं, हम किसका देख लें, ऑक्सीजन का देख ले, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 एटॉमिक मास यूनिट। हम क्या कर देंगे 14 ग्राम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। बस तुम क्या करना है, एटॉमिक मास को क्या यूनिट, हमको सिर्फ यूनिट चेंज कर देना है तो क्या हो जाएगा वो ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे हम ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग मोलिकुलर मास देखे थे, मोलिकुलर मास क्या होता है, मास ऑफ मोलिक्यूल। तो हम लोग CH4 का मोलिकुलर मास देखे थे, CH4 का, मार्कर का क्या प्रॉब्लम है भाई, CH4 का मोलिकुलर मास कितना था 16.043 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या था, मोलिकुलर मास, लेकिन हम क्या यहाँ यूज करें, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, इट इज मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। इसको क्या करें, ग्राम में चेंज कर दें, सिर्फ ग्राम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन कितना जाएगा 16.403। अच्छा आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप ग्लूकोज का प्रॉब्लम कहता है C6H12O6, इसका आपको एटॉमिक मास मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। क्या क्या निकालना है, मोलिकुलर मास और प्लस ग्राम मोलिकुलर मास। तो कोई एक आप निकाल लीजिएगा, सिर्फ आप क्या कीजिएगा, यूनिट चेंज कर दिएगा तो ग्राम या मोलिकुलर मास निकल गया, तो अब उसका क्या सिर्फ यूनिट चेंज किया तो क्या आ जाएगा, वो ग्राम मोलिकुलर मास निकल जाएगा। तो हम क्या टेबल बनाए यहाँ पे कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए, कन्फ्यूजन बचने के लिए। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आता है, रिलेटिव मतलब वहाँ पे यूनिट नहीं रहेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास देखिए हर जगह 14 ही है, बस यूनिट का फर्क है, हमको बस यूनिट का फर्क समझना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना जाएगा 14, एटॉमिक वेट कितना जाएगा 14 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर एटॉमिक वेट या फिर लिख सकते हैं एटॉमिक मास। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको एटॉमिक मास भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जब एलिमेंट का बात करें तो आपको आइसोटोप कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना जाएगा 14 एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं 14 ग्राम। तो सोडियम का कितना जाएगा 23 हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, 23 AMU की क्या आ जाएगा एटॉमिक मास, और 23 ग्राम क्या आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो इस तरह से रिलेटिव मोलिकुलर मास में निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कीजिएगा, मोलिक्यूल लिख दीजिएगा, जैसे कि हम क्या करेंगे मोलिक्यूल लिख देंगे, कोई CH4 है तो CH4 का रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, रिलेटिव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोलिकुलर मास का टेबल बना दे रहे हैं। यहाँ पे मोलिकुलर वेट का या मोलिकुलर मास कुछ भी लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर वेट। चलिए इस टेबल को बना लीजिए, हम एक टेबल और बना दे रहे हैं, ये टेबल को लिख लीजिए आप लोग। क्या करें, रिलेटिव मोलिकुलर मास ये हो गया हमारा, मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मोलिकुल, ये क्या यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव मोलिकुलर मास, ये जाएगा क्या मोलिकुलर मास। आप लोग पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या लीजिएगा मोलिकुलर मास लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो CH4 का रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 16, हम 16.403 लिखे, सिर्फ 16 लिख ले रहे हैं, राउंड ऑफ कर दे रहे हैं। मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 16 AMU, और ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा 16 ग्राम। इस तरह सब किसी और का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का निकाल सकते हैं, O2 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 AMU और 16 ग्राम। सॉरी ऑक्सीजन का 16 नहीं होगा, ऑक्सीजन का 32 होगा, 32 क्या लिखना है 32 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हमारा हो गया ये, बस हमको सिर्फ यूनिट का फर्क समझ आ रहा है, जैसे कि हर जगह 16 हर जगह 32, सिर्फ क्या यूनिट में चेंज है। तो इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग, बस हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग अगले लेक्चर से मोल का सेट शुरू करने वाले हैं, फिर इसमें और हम लोग और जो जैसे कुछ पॉइंट हो सकता है मिस कर गया होगा तो हम लोग और आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। 1-2 पॉइंट और हम ऐड कर दे रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग इसी नोट में। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना आता है 10⁻⁻10 मीटर,
1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। इस सब जो हम बार बार लिखा रहे इसलिए लिखा रहे हैं ना कि ताकि आपको याद रह जाए। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, 1 पिकोमीटर लीजिएगा 10⁻12 मीटर होता है। आप इतना समझ रहे हैं कि सब क्या है, रिलेटिव है। जैसे कि हम क्या किए, बस मान लिए हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है, हम सिर्फ मान लिए कि हम रिलेटिव उसका निकाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, शुरुआत में हम क्या कहते हैं, आप एटॉमिक मास का हिस्ट्री देखिएगा तो हम लोग किसी एक एलिमेंट का मतलब कार्बन का कंसिडर करके उसको 1/12 से डिवाइड करके हम उसका एक यूनिट बना दिए। लेकिन एक्चुअल मास क्या है इसका, जैसे CH4 का एक्चुअल मास कितना है, CH4 के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास कितना है, क्या 16 ग्राम है? नहीं, 16 ग्राम नहीं है। आप मोल का समय पढ़ेगा कि 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम मीथेन में ऑलमोस्ट नहीं, कन्फर्म Na पार्टिकल होता है। 16 ग्राम में कितना होता है, 16 ग्राम CH4 में कितना होता है, NaCH4 होता है। Na मोलिक्यूल ऑफ CH4 यानी कि 6.023 मोलिक्यूल ऑफ CH4 है। एक मोलिक्यूल का कितना वजन है, वही हो जाएगा क्या एक्चुअल मास। तो हम बात किए थे कि 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल मास है। तो क्या करेंगे, 16 AMU है, क्या है हमारा CH4 का मोलिकुलर मास कितना है 16 AMU। तो उसको एक्चुअल मास क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक्चुअल मास और ग्राम मोलिकुलर मास का सेम वजन है, मतलब सेम यूनिट है। बस उसको क्या किया, बस ग्राम में क्या किया, इसमें कितना आइटम है 16 ग्राम में 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम है। सॉरी फिर से Na इक्वल टू यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम है। तो ग्राम मोलिकुलर मास में Na एटम होता है और एक्चुअल मास में सिर्फ एक एटम का मास निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना जाएगा, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो हमको एक्चुअल मास निकालने लगा करना है, सिर्फ AMU को 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या जाएगा एक्चुअल मास। इसमें क्या है, इसमें एक एटम का हम क्या किसका निकाल रहे हैं, एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। एक एटम या फिर ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पे टेबल में लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास, एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास। इसमें कितना एटम है, इसमें एक एटम है, इसमें कितना है Na एटम या फिर Na मॉलिक्यूल है। ग्राम मोलिकुलर मास में, ग्राम मोलिकुलर मास क्या निकाल रहे हैं, मतलब हम मतलब समझिए हम ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें, या फिर ग्राम, ऐसा समझिए हम ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, ऐसा समझिए। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, इसको आप ग्राम एटॉमिक मास में लिख लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। तो हम ग्राम एटॉमिक मास किसका निकाले थे, अभी निकाले थे ना, ऑक्सीजन का क्या 16 ग्राम है। ये 16 ग्राम हो गया, ये 16 AMU हो गया, और यहाँ पे 16 सिर्फ हो गया किसका, ऑक्सीजन एलिमेंट का। क्या है यहाँ पे एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है ग्राम में, एक एटम का मास, एक एटम का मास कितना ग्राम में है 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको समझिए कि एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है 16 इंटू 1.67 इंटू एक एटॉमिक मास यूनिट में 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो 16 एटॉमिक मास यूनिट में क्या होगा, 16 इंटू इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको ऑक्सीजन के एक एटम का मास पता है, एक एटम का मास कितना है, एक एटम का एक्चुअल मास कितना है, इतना है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और हम लोग ये सब चीज़ तो डिफाइन नहीं किए हैं, 16 एटॉमिक मास, ये सब क्या खुद से मान लिए हैं। और 16 ग्राम में कितना एटम है, इसमें कितना है, एक एटम का मास है, ये कितना Na एटम का मास है। मतलब अगर हम आपको अगर हम 6.023 इंटू 10⁻23 एटम दे दे, किसका एटम दे दे, ऑक्सीजन एटम दे दे, उसका आप एक एक करके वजन निकालिएगा, सम कीजिएगा तो कितना आएगा 16 ग्राम आएगा। तो हमको बस ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या फिर एक्चुअल मास में हमको डिफरेंस समझना है। एक्चुअल मास में एक एटम या एक मोलिक्यूल की बात करते हैं, और ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास में हम Na मोलिक्यूल या Na एटम का बात करते हैं।
तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हम लोग उसको बार बार फिर से रिवीजन कर लेंगे एक बार। थैंक यू।